हेलो स्टूडेंट, आज बिना टाइम वेस्ट किए हुए डायरेक्ट हम लोग पहुंचेंगे कि आज करने क्या है इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग को यहाँ पे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव इस चैप्टर का पूरा वीवीआई जो क्वेश्चन है उसको हम लोग को कंप्लीट करना है। और ज़्यादा नहीं 20 इसमें से क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ईजी लग रहा होगा आपको जब पढ़ाया जाएगा। वो बहुत ही ईजी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। और इसको जो है कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि जब भी कमेंट करके आप बताएंगे तभी तो आपको पता चल पाएगा कि आप जो है कितना क्वेश्चन में कितना पैसा जीत चुके हैं। क्योंकि जितना आप कम कमेंट कीजिएगा तो उसमें हारने की चांस ज़्यादा होती है। तो कोशिश कीजिए कि अधिक से अधिक जो है क्वेश्चन में कमेंट करके बताइए कि ताकि आपका काउंटिंग किया जा सके और आप इनाम जो जीतने का मौका पा सके। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र यानी चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। ऑप्शन ए बताना है कि शून्य होता है। ऑप्शन बी में है इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है या इसके सिरे के ओर जाने पर बढ़ता है, या ऑप्शन डी में है सभी बिंदुओं पर सामान्य होता है। तो आपको सही जवाब बताने के लिए मिलेगा मात्र 5 सेकंड का समय। तो आपका समय अब स्टार्ट होता है। जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके सही जवाब बताइए। चलिए आपका समय समाप्त हो चुका है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। ऑप्शन डी सभी बिंदुओं पर सामान्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हो गया आपका सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या कहता है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी विद्युत फ्यूज जो है धारा के किस सिद्धांत पर काम करता है ये हम लोग को बताना है। तो ऑप्शन ए में है ऊष्मीय, ऑप्शन बी में है रासायनिक, और ऑप्शन सी में है चुंबकीय, और ऑप्शन डी में है सभी। तो इसमें से सही जवाब बताने के लिए मिला है आपको 5 सेकंड। कमेंट करके जल्द ही बता दीजिए। चलिए आपका समय अब समाप्त हो चुका है। सही जवाब इसका ऑप्शन ए सही जवाब है, ऊष्मीय। ऊष्मीय जो है सही जवाब है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है। ऑप्शन ए में है आपका प्रत्यावर्ती धारा, और ऑप्शन बी में है दिष्ट धारा, और ऑप्शन सी में है दोनों, और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप लोग जानते ही होंगे। तो चलिए इसके लिए भी आपको 5 सेकंड का समय दे दिया जाता है। कमेंट करके बता दीजिए। चलिए आपका समय समाप्त हो चुका है। ऑप्शन यानी 3 का ऑप्शन बी सही जवाब है, डिस्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट डीसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन होगा आपका 4 नंबर, विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी। यानी देख लीजिए विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी ये हम लोग को बताना है कि इनमें से किसने विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज की। जैसे फ्राडे या मैक्सवेल या फ्लेमिंग, या इनमें से कोई नहीं, ये आपको बताना है। तो इसके लिए भी आपको समय मिलेगा 5 सेकंड का। चलिए आपका समय जो है समाप्त हो चुका है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, यानी ऑप्शन 4 का सही जवाब आपका ए है। फ्राडे ने इसका खोज किया था। विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने किया था? फ्राडे ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है, किस पर आधारित है ये हम लोग को बताना है। यानी विद्युत जनित्र का सिद्धांत किस चीज पर आधारित है, इसमें जो दिया है यानी किस पर आधारित है। ऑप्शन ए में है प्रेरित विद्युत या विद्युत चुंबकीय प्रेरण, या ऑप्शन सी में है यहाँ प्रेरित चुंबकत्व, और ऑप्शन डी में है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव। तो इसमें सही जवाब बताने के लिए आपको मिला है 5 सेकंड का टाइम। जल्द ही कमेंट करके बताइए। चलिए आपका समय अब समाप्त हो चुका है। इसमें जो है 5 का ऑप्शन बी सही जवाब है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण।
चलिए ये 5 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे 6 नंबर। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, यानी विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र, गैलेनोमीटर, एमीटर और मोटर। इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही जवाब है, जल्द ही कमेंट करके बता दीजिए। चलिए आपका समय समाप्त हो चुका है। इसमें से यानी क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा सही जवाब है बता दीजिए। ऑप्शन ए सही जवाब होगा, ऑप्शन ए जनित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 7, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, यानी डायनेमो जो होता है उसको जब हम लोग यूज में लेते हैं तो उससे किस तरह का बिजली निकलती है ये हम लोग को बताना है। डिस्ट धारा निकलती है, प्रत्यावर्ती धारा, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन इस तरह का है। तो 7 नंबर का है। ऑप्शन बताने के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिल रहा है, जल्द कमेंट करके बता दीजिए। चलिए जो डायनेमो होता है उससे जो है दोनों प्रकार की धारा निकलती है, डिस्ट धारा भी निकलती है और प्रत्यावर्ती धारा भी निकलती है। तो ऑप्शन सी सही जवाब है, ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे 8 नंबर। विद्युत चुंबक, विद्युत चुंबक इस्पात के दंड पर लिपटी चालक कुंडली है या चालक कुंडली है, या ऑप्शन सी है अचालक कुंडली है, ऑप्शन डी है नर्म लोहे के दंड पर लिपटी चालक कुंडली है। इन चारों ऑप्शन में आपको जो सही जवाब लग रहा है आप जानते हैं तो कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपको मिला है 5 सेकंड। चलिए आपका समय समाप्त हो चुका है। ऑप्शन आपका डी सही जवाब है, ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सारे स्टूडेंट जो है अभी तक 8 का 8 सही जवाब दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर ना, विद्युत धारा उत्पन्न करती है, विद्युत धारा उत्पन्न करती है, यानी विद्युत, ये ऑप्शन ए है विद्युत क्षेत्र, ऑप्शन बी है विद्युत धारा क्षेत्र, ऑप्शन सी है चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो सही जवाब बताने के लिए आपको मिला है 5 सेकंड, कमेंट करके जरूर बता दीजिए, जल्द ही कीजिए। चलिए इसका ऑप्शन सी सही जवाब है, चुंबकीय क्षेत्र। ऑप्शन सी सही जवाब है, चुंबकीय क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है, यानी किस इसमें ज्ञात की जाती है मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियमों से, या फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम से, या ओम के नियम से, या अस्ट्रेड के नियम से। इनमें चारों ऑप्शनों में से सही ऑप्शन कौन सा है, कमेंट करने के लिए आपको मिल रहा है 5 सेकेंड। दस का ऑप्शन बी सही जवाब है। आप लोग बुक में भी इसका फिगर देखे होंगे, फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम, जो बायां हाथ से जो करंट का फ्लो दिखाता है वो वाला नियम आप लोग देखे ही होंगे। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। ऑप्शन ए उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव, और फिर है आपका उत्तर ध्रुव से पश्चिम ध्रुव, और दक्षिण ध्रुव से पश्चिम ध्रुव। तो इसको सही बताने के लिए आपको मिला है 5 सेकंड, कमेंट करके बता दीजिए। आपका समय अब समाप्त हो चुका है। ऑप्शन ए सही जवाब है, उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव के। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है, बता दीजिए आपका। ऑप्शन ए है लाल, ऑप्शन बी है हरा, और ऑप्शन सी है काला, और ऑप्शन डी है पीला। इसमें से कौन सा सही है, आप लोग के घरों में भी यूज होता है
तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन सही है आप जल्द कमेंट करके बता दीजिए। चलिए, सही जवाब बताने के लिए समय आपका समाप्त हो चुका है। कुछ लोगों ने कमेंट करके अच्छा जवाब दिया है। ऑप्शन सी सही जवाब है काला। ऑप्शन सी सही जवाब है काला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 13। जल विद्युत यानी जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो ऑप्शन ए है तापीय ऊर्जा, ऑप्शन बी है सौर ऊर्जा, और ऑप्शन सी है नाभिकीय ऊर्जा, और ऑप्शन डी है स्थितिज ऊर्जा। सही जवाब बताने के लिए आपको मिला है 5 सेकेंड। जल्द ही आपका समय खत्म होने से पहले बता दीजिए। चलिए, 13 का डी यानी डी ऑप्शन सही है आपका, स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 नंबर। एक पररूपी सौर सेल कितना विद्युत विभवांतर विकसित करती है। ऑप्शन ए में है 0.5 से 1 वोल्ट, ऑप्शन बी में है 2.0 से 2.5 वोल्ट, और ऑप्शन सी में है 3.0 से 4.5 वोल्ट, और ऑप्शन डी में है 4.5 वोल्ट से 6.0 वोल्ट। यानी इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है जल्द कमेंट करके बताइए। समय आपका स्टार्ट है। चलिए, आपका समय जो है समाप्त हो चुका है। यानी 14 नंबर का आपका ऑप्शन ए सही जवाब होगा, 0.5 से 1 वोल्ट तक। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15। भारत में उत्पादित परावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। इसमें आपको बताना है। ऑप्शन ए में है 50, ऑप्शन बी में है 60, ऑप्शन सी में है 70, और ऑप्शन डी में है 80। सही जवाब बताने के लिए आपको मिला है 5 सेकेंड। कमेंट करके बताइए जल्दी से। चलिए, आपका समय अब समाप्त हो चुका है। यानी 15 का आपका ऑप्शन ए सही जवाब होगा, 50। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है, यानी एसआई मात्रक बताना है। ऑप्शन ए है वेबर, ऑप्शन बी है टेस्ला, और ऑप्शन सी है फैराडे, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब बताने के लिए आपको मिला है 5 सेकेंड। जल्द ही कमेंट करके बताइए। चलिए, आपका समय समाप्त हुआ है। टेस्ला यानी बी सही जवाब है, टेस्ला बी सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17 नंबर। चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक है। चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक है। ऑप्शन ए में है न्यूटन प्रति मीटर, ऑप्शन बी में है न्यूटन प्रति एम्पियर, और ऑप्शन सी में है न्यूटन, और ऑप्शन डी में है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो सही जवाब बताने के लिए मिला है आपको 5 सेकेंड। कमेंट करके तेजी से बता दीजिए। चलिए, 17 का न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर सही जवाब है, ऑप्शन डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका 18 में कह रहा है कि विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है। विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है। इनमें ऑप्शन चुन करके बताना है। ऑप्शन ए में है चुंबक और विद्युत धारा के प्रभाव पर, और ऑप्शन बी में है आर्मेचर के घूर्णन पर, और ऑप्शन सी में है विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर, ऑप्शन डी में है इनमें से किसी पर नहीं। तो सही जवाब बता दीजिए। 5 सेकंड आपको समय मिल रहा है। चलिए, आपका सही जवाब है विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर। किस पर आधारित होता है? विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर। ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है, यानी चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं। ऑप्शन ए में है परिमाण, ऑप्शन बी में है दिशा, और ऑप्शन सी में है परिमाण और दिशा दोनों, और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। सही जवाब बताने के लिए आपको मिल रहा है 5 सेकेंड। कमेंट करके जल्द ही बता दीजिए।
चलिए 19 का ऑप्शन सी सही जवाब होगा, परिमाण और दिशा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन जो है लास्ट है, सोच समझ के जवाब दीजिएगा, क्योंकि कुछ लोगों का अभी तक 19 का 19 सवाल सही हो चुका है। 20 नंबर में जो फेल आएगा वो उसको इनाम नहीं मिल पाएगा, और जो पार कर गया उसको मिल जाएगा। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? भैया बहुत इजी क्वेश्चन है, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। आपका जो है 20 रुपये अकाउंट में और जुड़ने वाला है। चलिए, आपको मिला है 5 सेकेंड, कमेंट करके जल्द बता दीजिए। चलिए, आप कमेंट करके बताने के लिए तैयार थे। चलिए, ऑप्शन ए में क्या था? निर्वात। निर्वात में रहना। कुछ लोगों ने ऑप्शन ए किया है और कुछ लोगों ने ऑप्शन सी पर कमेंट किया है। और मात्र एक आदमी निष्क्रिय गैस भरी रहती है, एक आदमी ने इस पर कमेंट किया है। तो चलिए, ऑप्शन डी सही जवाब है। ऑप्शन डी सही जवाब है। तो इसके लिए ऑप्शन डी पर क्लिक कर दीजिए, इसको याद कर लीजिए। इस तरह से याद करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कि ताकि आपको इस बार तो नहीं, अगले बार ज़रूर कहीं पास कर जाएंगे। और उसके साथ साथ आपका 10th का एग्ज़ाम, 12th का एग्ज़ाम में ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि आपको आने वाले हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।